सीयूईटी 2024 का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में बात करेंगे। मिस मत करना, नहीं बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दो वार्निंग देना चाहूंगा कि किसी भी तरह के आलतू फालतू वीडियोस देख के फॉर्म मत भरना, नहीं तो कई सारी यूनिवर्सिटी का चांस एडमिशन होने का आप मिस कर सकते हो। क्योंकि इसी फॉर्म में आपको भरना है कि कितने सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम दोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और उसकी जानकारी के लिए इस फॉर्म फिलिंग वीडियो के बाद मैं डिटेल में कोर्स वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज कि किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे। उसको देखने के बाद, समझने के बाद फॉर्म भरिएगा। तो अभी इस वीडियो को आप जानकारी के तौर पे देखिए, पहली बार क्या क्या स्टेप्स है, कैसे भरना है। फिर जब वो 10 वीडियो आ जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। बहुत सारी वीडियोस इन 2-3 दिनों में जाने वाली है, और इंपॉर्टेंट वीडियो, आलतू फालतू वीडियोस नहीं। हम साल भर वीडियो नहीं बनाते फालतू किस्म की कोई भी, ठीक है। जब लेकिन इंफॉर्मेशन आती है तो डिटेल में आपको कई कैटेगराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसको देखने के बाद फिर फॉर्म भरने वाली इस वीडियो को फिर से देखिएगा और पूरा फॉर्म भरिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा पे, नंबर 1 प्लेटफॉर्म आपका सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, सीयूईटी का फॉर्म भरने में सबसे बड़ा स्टेप है उसकी वेबसाइट। वेबसाइट इस बार बदल दी गई है। वेबसाइट है exams.nta.ac.in/CUETUG, ठीक है ना। ये वेबसाइट हो गई है, जो कि पहले कुछ और थी। तो इस वेबसाइट को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। जब इसका आप होम पेज खोलोगे तो कहीं ऐसा दिखेगा नहीं लॉगिन का पेज, तो आपको यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना है। सबसे पहले देखिए यहां यूनिवर्सिटीज पे, तो फिर आपके सामने, ठीक है ना, फिर आपके सामने यहां पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्टल है जहां से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। अब पहली बार अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसमें नीचे जाओगे और न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करोगे। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, लॉगिन करना चाहोगे तो इधर से आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा, पासवर्ड डाल के और पिन डाल के यहां से लॉगिन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। फॉर्म भरने जब भी बैठिएगा 2-3 चीजें लेके बैठिएगा। पहला, स्कैन करा के फोटो रख लीजिएगा, साइन रख लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि उसी पे ओटीपी, उसी पे सारी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में भी जाएगी। अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि अब आगे चल के करियर में काम आएगा। इन चीजों के अलावा और क्या रखेंगे, अपना आधार कार्ड रखेंगे, क्योंकि वो फॉर्म भरने में बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सबसे पहले बोलेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करिए। हमने कर लिया है। फीस आपको पता ही चल गया होगा कि 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपया, जनरल के लिए। बाकी जैसे जैसे आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे 400-400 रुपया बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर पेमेंट करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, किस चीज का, फोटोग्राफ, सिग्नेचर का, कितना MB होना चाहिए, सारी चीजें दी है कि फोटो और साइन JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी साइबर कैफे वाले भैया कहीं मत जाओ, आप खुद फॉर्म भरो घर बैठ के। हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बट अगर आपको रिसाइज करने में, इमेज स्कैन करने में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि कैसे 200 KB के अंदर करें, कैसे JPG फॉर्मेट में करें। आपके लिए हम वीडियो बना देंगे। लास्ट ईयर भी बनाया था, इस साल भी बना देंगे, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बस बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, यहां देखिए साफ साफ एक लाइन लिखा है, डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर आधार या आइडेंटिटी प्रूफ, डोंट यूज योर पेरेंट्स रिलेटिव आइडेंटिटी टू क्रिएट लॉगिन एज योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ। आपको अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी ही डालना है। नहीं है भैया तो बनवाइए ईमेल आईडी। ये मत कहिए कि मम्मी पापा से ही यूज करते हैं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कोई भी, इसमें से बहुत सारी चीजें कि हमारे पास आधार कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं, अगर डिजी लॉकर होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ABC अकाउंट, ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों के पास आधार नंबर होगा ही, तो आप अपना आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आधार नंबर डाल के OTP जनरेट करके नेक्स्ट कर लेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड डाल सकते हैं, या आपके पास पासपोर्ट होगा, वो डाल के आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर पे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके सामने इस तरीके से देखिए पोर्टल खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपने जो सबसे पहले भरा होगा, यहां पे जो भी, जैसे मैंने पासपोर्ट भरा है तो पासपोर्ट आ रहा है मेरे लिए, ठीक है ना। आप जो भी भरेंगे यहां पे आ जाएगा आपके सामने, ठीक है।
उसके बाद आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले कैंडिडेट नेम में अपना नाम डालिएगा। नाम 10th के जो रिजल्ट पे होता है वही नाम आपका वैलिड होता है। तो 10th का रिजल्ट देख लीजिएगा, कुमार नहीं है तो कुमार मत डालिएगा, ठीक है। फिर अपने पापा का नाम डालेंगे कैपिटल लेटर में, फिर अपने मम्मी का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, नेशनैलिटी में इंडियन, और फिर आपके सामने आएगा आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप का मतलब कि कोई भी आईडी कार्ड जो आप लेके जाना चाहोगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, जब आपको बुलाया जाएगा, एग्जाम होगा जिस दिन, तो जो भी आइडेंटिटी टाइप यहां आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको एग्जाम सेंटर पे उस दिन लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, वो रख लेना, वो आप लेके जाना। अगर वो नहीं है आपके पास, भूल गया है, तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। देखो आधार कार्ड जनरली नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आधार कार्ड के अलावा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है ना, आधार कार्ड के अलावा, तो आप इसमें क्या करना, एनी अदर वैलिड, मतलब अगर आपको आधार कार्ड डालना है और कोई आईडी प्रूफ नहीं डालना है, तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ में डाल दीजिएगा और नीचे उसका आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। अदरवाइज आपके पास कोई और हो, क्योंकि देखो इंडिया में जनरली आधार कार्ड को आईडी प्रूफ नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, लेकिन अगर नहीं है तो आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब मैं तो आपको बोलूंगा कि आप 12th का एडमिट कार्ड सेलेक्ट करिए और नीचे अपना रोल नंबर डालिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होगा। किसी भी स्टेप में डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा, हमारी टीम वीडियो बना देगी आपको, ठीक है ना। और अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम लोग तैयारी कराते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी कराते हैं, कंटेंट देखोगे गोल्ड माइन है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एड्रेस डालना है आपको, अपना नाम, लोकेलिटी, ये सारी चीजें, आपका एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड बहुत ही आराम से सेलेक्ट करिएगा, फिर ईमेल आईडी डालिएगा, फिर से कंफर्म करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, कंफर्म करिएगा, अल्टरनेट नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ये आएगा परमानेंट। अगर परमानेंट करेस्पॉन्डेंस सेम है तो टिक कर देना, दोनों भर जाएगा ऑटोमेटिक, अलग अलग है तो भर देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर उसके बाद बात करें तो अब देखो नीचे आएगा पासवर्ड चूज करने का, ठीक है ना। पासवर्ड चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पासवर्ड आपको स्ट्रांग चूज करना होगा। उसके क्या क्राइटेरिया है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए आपके सामने, जैसे मेरा आशुतोष नाम है तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कुछ स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, एक नंबर वाला कैरेक्टर भी होना चाहिए, 1 2 3 में 1 2 3 9 0 में से कोई एक। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग, *, ये सब, और न्यूमेरिकल, इन सब का मिला के मिनिमम 8 वर्ड का पासवर्ड चूज करना है। और जो भी पासवर्ड चूज करना लिख के रख लेना, ये नहीं कि भूल गए खुद ही क्या पासवर्ड था क्या नहीं था, ठीक है। फिर पासवर्ड चूज करना, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना, कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देना जिसको याद रहे, और ये सब लिख के डायरी में कहीं रख लेना, ठीक है ना। फिर उसका आंसर लिख देना, ओटीपी डालना, और ओटीपी डालने के बाद जैसे ही डालेंगे आपका सारा डिटेल एक बार में दिखेगा, कंफर्म कर लीजिएगा। खासकर अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब मिला लीजिएगा, सही भरे कि नहीं। जैसे ही मिलाएंगे आई एग्री क्लिक करके सबमिट और सेंड ओटीपी कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे पहले ईमेल पे ओटीपी आएगा, ईमेल की ओटीपी आप डालेंगे यहां पे, जो यहां पे कैप्चा दिया है वो यहां पे डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये पहला प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का। जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो ही आपका फॉर्म खुलेगा, जो हमने बताया था ना यहां पे कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, एक बार पीछे जाके, कि ये प्रोसेस है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप यहां पे लॉगिन कर सकते हो, या डायरेक्ट आपका लॉगिन पेज खुद ही आपका फॉर्म का पेज खुल जाएगा, ठीक है ना, आपके सामने, ठीक है। तो चलिए हमारा फॉर्म अब आगे भरते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब फॉर्म भरने पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक सा डिटेल रहेगा, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आप भर लेंगे। जैसे आप एड्रेस यहां भरोगे, लोकेलिटी भरोगे, अपना देश करोगे, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री कोड, नंबर, ये सारी चीजें सेलेक्ट करोगे। जैसे ही सेलेक्ट करोगे, परमानेंट है तो सेम पे क्लिक कर लोगे। अब फॉर्म में देखो कितने स्टेप है। पहला चीज है कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपका एड्रेस और नंबर मांगा जाएगा। दूसरा है पर्सनल डिटेल, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट चलते हैं, पर्सनल में आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। जैसे एबीसी आईडी, अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये डालना है, ठीक है ना। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई मैंडेटरी नहीं है। एबीसी आईडी क्या है, इस पर डिटेल में एक वीडियो हमने बनाया, फिर से बना देंगे बाद में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना। यहां नाम डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जेंडर अपना मेल फीमेल, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर नेशनैलिटी, फिर कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, जो भी होगा कर दीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करना है।
फिर आइडेंटिटी टाइप में आप डाल दीजिएगा जो पहले का ही डाले होंगे आप, ठीक है ना। स्टेट आपको अपना चूज करना है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है ना। आप एड्रेस में जो स्टेट चूज करोगे वही आपके सेंटर में आने की संभावना होती, मतलब उसी स्टेट का सेंटर आपको आगे चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान से चूज करिएगा, ठीक है ना, कि आप जहां पे हो उसी के अकॉर्डिंग चूज करिएगा, क्योंकि सेंटर आगे आएगा, आपको ऑप्शन वहां दिखाऊंगा। फादर्स का एजुकेशन, मदर का एजुकेशन जो भी है, मैट्रिक तक है, 10th तक है, वो भर दीजिएगा आप, उससे कोई समस्या नहीं है। अगर पीएच कैंडिडेट है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर आपके पापा मम्मी क्या डिफेंस में है तो उसी के अकॉर्डिंग भर दीजिएगा, नहीं तो अदर पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मम्मी का आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप ट्विन है तो यस करिएगा, जुड़वा बच्चे नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो भी होंगे उनका नाम डालना है। कब? जब ट्विन होंगे तब, नहीं होंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। एनुअल इनकम अपने गार्जियन का डालना है, आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको भरिएगा, ठीक है ना। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पहले हमने एड्रेस वगैरह, एड्रेस और मोबाइल नंबर भर दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन भर दिया। अब आपका कोटा का कैटेगरी का इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सी स्पेशल कैटेगरीज आप पे लग रही है, ठीक है। क्या बीपीएल कार्ड आपके पास है तो यस करिएगा, यस करेंगे तो बीपीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, यस कर दीजिएगा, जैसे जेएनयू वगैरह में कश्मीरी माइग्रेंट को छूट मिलता है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल कैटेगरीज है, ठीक है। इसी फॉर्म के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज आपको, जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे तो वो आपको क्या करेंगी, आपको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है ना। क्या आप डिफेंस के वार्ड हैं तो यस कर दीजिएगा, एनसीसी है तो यस कर दीजिएगा, एबीसी जो भी सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स कोटा है तो यस कर दीजिएगा, अगर है तो नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। कहां तक है ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या आप वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इंप्लॉय है, क्या आपके पापा मम्मी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। अगर करते हैं तो किस यूनिवर्सिटी में, उसका डिटेल आपको पूरा डालना होगा, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कैटेगरी के लिए डालना पड़ेगा, ये स्पेशल कैटेगरीज है। जैसे हर यूनिवर्सिटी में वहां के इंप्लॉइज के बच्चों को एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है, तो ये इसलिए इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। अगर आपके पास हो तो दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। 10th और 12th के बारे में आपको डालना होगा। सबसे पहले 10th का रिजल्ट पास डालिएगा, कौन से ईयर में पास किया यहां डालेंगे, कौन सा एग्जाम क्वालिफाइंग था 10th या इक्विवेलेंट सर्च कर दीजिएगा। आपका स्कूल कहां था, शहर में था तो अर्बन, गांव में था तो रूरल कर दीजिएगा। किस तरह का स्कूल था, जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है तो मैं गवर्नमेंट, तुम जैसे करोगे उससे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो आप सभी लोग इंडिया ही डालेंगे मुझे लग रहा है। और किस स्टेट में आपका स्कूल था तो उत्तर प्रदेश। कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट में स्कूल था वो भी आपको डालना है। कौन सा बोर्ड था वो सेलेक्ट करना है, कौन सा स्कूल का नाम था ये भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर स्कूल कॉलेज पिन कोड, स्कूल कॉलेज पिन कोड मतलब स्कूल का जो एड्रेस है वहां का पिन कोड क्या है। अगर नहीं पता होगा तो स्कूल का जो एड्रेस होगा उसको गूगल पे डाल के पिन कोड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, आपका अपना रोल नंबर डालना है, जो भी 10th का होगा आप 10th के रिजल्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए था कि परसेंटेज मोड में था। सीजीपीए मोड में था तो सीजीपीए सेलेक्ट करिएगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या था, 10 पॉइंट था। आप कितना पाए थे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहां कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम आपको 12th के लिए भरना है, ठीक है ना। पास है तो पास है, कौन से ईयर में पास है। दूसरी बात, जो बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, वो पास पे क्वालिफाइंग क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आप पास पे क्लिक नहीं करोगे तो आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी कि कितना नंबर आया। लेकिन जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, उनको पास्ट पे क्लिक नहीं करना है। लेकिन जिन्होंने 23 में दिया है, पहले दिया, वो पास्ट पे करेंगे। तो आपको टोटल आपके रिजल्ट में कितने नंबर का एग्जाम था, कितना आप पाए हो, ये सारी चीजें करोगे। आई एग्री पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने अब नेक्स्ट पेज आएगा, जो कि आपके फॉर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट का सिलेक्शन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके सीयूटी फॉर्म में। और अर्जी फर्जी वीडियो देखने से यही आपका गड़बड़ होगा। बेसिक शिक्षा पे देखोगे, क्योंकि 7 सालों के अनुभव से बोल रहा हूं, हजारों लाखों बच्चों को गाइड करके बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, आप इधर उधर हवाबाजी में मत जाइए, इधर उधर बहकावे में मत जाइए। गोल्ड माइन कंटेंट चाहिए तो बेसिक शिक्षा पे आइए, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटी आप चाहो अप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट कैसे मिलेगी, इसकी लिस्ट की वीडियो हम चैनल पे डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे सारी यूनिवर्सिटी का। जब अपडेट हो जाएगा तो आप उसको देखिएगा, तब फॉर्म भरिएगा। अभी इंफॉर्मेशन के लिए देखिए, फिर एक बार भरने के वक्त फिर से देखिएगा वीडियो, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करोगे, जो भी यूनिवर्सिटी होगा। जैसे ही नाम सेलेक्ट करोगे उसमें फिर उसका प्रोग्राम, मतलब उस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना चाहते हो।
तो आप उसमें फिर जैसे मान लीजिए हमने बीएचयू यहां से सेलेक्ट कर लिया और बीएचयू के बाद फिर हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया बीए और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा, नीचे दिखने लगेगा कि बीएचयू में हम बीए सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है हमें सीयूईटी में। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ऐसे किया, अब मान लीजिए एक ही यूनिवर्सिटी का 2 करना है तो फिर से हम यहां यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, यहां दूसरा कोर्स चूज करेंगे और ऐड करेंगे और फिर धीरे नीचे नीचे सारा हमें यूनिवर्सिटी और कोर्स दिखने लगेगा जो हम फॉर्म में भरना चाहते हैं और उसके आगे यह भी दिखने लगेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम भरना चाहते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटीज के लिए चाहिए, वही सब्जेक्ट अगले पेज में भरेंगे हम लोग और आई एग्री और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन का मोड आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। सब्जेक्ट के सिलेक्शन में ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट 1 जो लिखा है इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसका मीडियम, किस मीडियम में वो पेपर देना चाहते हो। जैसे मान लो मैं देना चाहता हूं हिंदी मीडियम में, जैसे मैं यहां पे सेलेक्ट किया जनरल टेस्ट, ठीक है ना, जैसे मास मीडिया हमने सेलेक्ट किया। अब मास मीडियम किस मीडियम में चाहते हैं यहां से सेलेक्ट करेंगे, तो आप चाहो तो 6 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो 4 कर सकते हो, चाहो तो 3 कर सकते हो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए हो और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मांग रहा है यहां पे, उसके बेसिस पे आप यहां पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन 6 सब्जेक्ट का करिएगा और हर पेपर का मीडियम देख लीजिएगा, जिस मीडियम में भरेंगे उसी मीडियम में आपका पेपर आएगा। इसके बाद सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए सेंटर में इस बार गजब का चेंज किया है, सीबीटी मोड में होगा तो कौन सा सेंटर चाहिए आपको, ठीक है ना, 2 सेंटर पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर ओएमआर में चाहिए तो कौन सा, 2 सेंटर आपसे पूछ रहा है, उन्हीं दोनों में किसी में एग्जाम देगा। तो सबसे पहले अगर सीबीटी मोड, ये क्लियर नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट किस मोड में होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। तो अगर मान लो सीबीटी मोड में जिसे दिया तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, ऐसे दूसरा भी सेलेक्ट करना होगा। ओएमआर में अगर हुआ तो ओएमआर के लिए 2 सब्जेक्ट और उसका सिटी सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से जिस मोड में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये लोग हो सकता है कुछ डिसीजन ले। तो आप ये नहीं कि एक छोड़ दीजिएगा एक भरिएगा, दोनों आपको भरना है। आपका एग्जाम ओएमआर में होगा कि सीबीटी में, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये बाद में आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा कि आपका एग्जाम क्या है। तो आपको दोनों भरना है, फिर एग्री करके नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने फोटो अपलोड का सेशन आ जाएगा। कैसे रिसाइज करना है, कितने एमबी में करना है, इसकी अगर आपको डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो आ जाएगा। फिर आप सेलेक्ट करोगे, जेपीजी फाइल में होनी चाहिए सारी चीजें, जो आपको डिटेल्स, जो भी आपको मांगेगा, जैसा आपने कैटेगरी वहां सेलेक्ट करा होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे डिमांड आएगा, ठीक है। फिर आप करोगे सेलेक्ट और उसके बाद फिर यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे और फिर आगे बढ़ने के बाद सारी इंफॉर्मेशन एक बार आपको दिखाई जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद जब सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देना और सबमिट करते ही एक बार फिर से बोलेगा कि ये सारी चीजें आपने चेक तो की है ना, तो सबको टिक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करना और जैसे फाइनल सबमिट करोगे आपके सामने एक ओटीपी आएगा, ताकि कोई गलती ना कर दो, बार बार ये कंफर्म करना चाहते हैं। फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालोगे जो मोबाइल नंबर आप डाले हो, फिर उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे। अगर ओटीपी नहीं आया तो रीसेंड कर लेना और वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे लिख के आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। इसका कंफर्मेशन आपके एक ईमेल पे आ जाएगा कि आपका फॉर्म भरा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट की बारी आएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे डैशबोर्ड पे दिखने लगा ना कि एप्लीकेशन भरा गया, पेमेंट में आप एसबीआई पे, कैनरा, आईसीआईसी कोई भी चूज कर सकते हो। एसबीआई पे चूज कर लेना, फिर नेक्स्ट पे जाओगे जैसे ही तो आपके सामने जैसे क्यूआर कोड हमने चूज कर लिया, ये क्यूआर आ गया मान लीजिए, ठीक है ना। इस क्यूआर के आगे जैसे ही आएगा इसमें आप जो भी पेमेंट आप चूज किए रहोगे फॉर्म का, ठीक है ना, जितना सब्जेक्ट चूज किए रहोगे उतना फॉर्म में पैसा भरोगे, ठीक है ना। जैसे स्कैन करके पेमेंट करोगे आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा और फाइनली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। और फॉर्म भराने के बाद यहां पे एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, कंफर्मेशन पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है बाबू। और डाउनलोड होने के बाद देखिए यहां पे आने लगा ना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो 2-3 चीज ध्यान से भरना है, एक तो सेंटर, एक तो सब्जेक्ट, एक तो यूनिवर्सिटी, और उसके लिए बहुत ढेर सारी वीडियोस क्वालिटीज हम लोग डालेंगे, उसको देखिए समझिए, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोई डाउट बच गया है। और अगर आप सीयूटी की तैयारी करते हैं तो बेसिक शिक्षा ऐप पे आप इंस्टॉल कर लीजिए, हम लोग बहुत अच्छे से एकदम अफोर्डेबल वे में आपको कोर्स कराते हैं। और ऑफलाइन वाराणसी में हम लोग क्रैश कोर्स की भी तैयारी चालू कर चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या आप हमारे वाराणसी सेंटर पे आके भी पता कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू।